नमस्कार। आज हम जीएसटी से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिसके बारे में आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ये एक नई अपडेट है जीएसटी में और ये मुद्दा है यशो इंडस्ट्रीज में सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी डिसमिस की। क्या इसका मतलब होगा कि अब आप ई क्रेडिट लेजर से अपील का प्री डिपॉजिट कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में आपको दूंगा इस सवाल का सही जवाब और साथ ही समझेंगे इस एसएलपी डिसमिसल के पूरे बैकग्राउंड को और इसका क्या मीनिंग निकलकर सामने आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं केस का बैकग्राउंड। यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक मुद्दा उठाया, क्या ई क्रेडिट लेजर का पैसा यूज करके जीएसटी की अपील फाइल करने के लिए 10% का प्री डिपॉजिट दिया जा सकता है। जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना था नहीं, प्री डिपॉजिट सिर्फ कैश लेजर से ही किया जा सकता है, आईटीसी से नहीं। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने यशो इंडस्ट्रीज के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि ई क्रेडिट लेजर से भी 10% प्री डिपॉजिट किया जा सकता है। इस फैसले को चैलेंज करने के लिए यूनियन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को बिना मेरिट्स में गए, बिना कुछ कहे डिसमिस कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट इस केस में मेरिट्स पर गया ही नहीं और इंसेप्शन स्टेज पर इस एसएलपी को खारिज कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो एसएलपी डिसमिस की उसका क्या मतलब होता है? क्या इसका मतलब गुजरात हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही था और क्या सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को अपील कर दिया है? क्या अब ये जजमेंट पूरे देश में बाइंडिंग प्रेसिडेंट बन गया है? क्या टैक्स पेयर इस जजमेंट का बेनिफिट लेकर ई क्रेडिट लेजर से भी फर्स्ट अपील का 10% प्री डिपॉजिट कर सकेंगे? चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एसएलपी होता क्या है। एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रिक्वेस्ट डाली जाती है कि सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के डिसीजन को सुन सके या उस पर अपना फैसला दे सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 136 में ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो केस एक्सेप्ट करे या चाहे ना करे। अगर सुप्रीम कोर्ट एसएलपी को डिसमिस कर देता है बिना मेरिट्स में गए तो इसका मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि लोअर कोर्ट का डिसीजन सही, या ये नहीं कहा कि लोअर कोर्ट का डिसीजन सही है या गलत है। ये पहला इंप्लीकेशन है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बस ये कहा है कि हम इस केस में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। यानी आपकी एसएलपी डिसमिस करते समय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यही है कि हम इस केस में फर्दर इंटरवेन नहीं करेंगे। इसका मतलब हाई कोर्ट का डिसीजन वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ मर्ज नहीं होता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये डिसमिसल एक लीगल प्रेसिडेंट बन सकता है जिसे अपील में या जिसे किसी भी प्रोसीडिंग में टैक्स पेयर्स के द्वारा कोर्ट किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है बिना मेरिट्स पर गए तो वो आर्टिकल 141 के तहत बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं बनता। आर्टिकल 141 यानी सुप्रीम कोर्ट को एक बाइंडिंग पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी फैसले होंगे, वो सभी लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होंगे, यानी एक लीगल प्रेसिडेंट होगा। बट आर्टिकल 141 के तहत ये लीगल प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है वो केवल इंसेप्शन स्टेज पर की है, बिना मेरिट्स में गए। मतलब बाकी हाई कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स बाउंड नहीं होंगे कि वो गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को फॉलो करें। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन एक परसुएसिव वैल्यू जरूर रखेगा। मतलब दूसरे कोर्ट्स चाहे तो उस डिसीजन को कंसिडर कर सकते हैं, पर फॉलो करना उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो समरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यशो इंडस्ट्रीज केस में एसएलपी डिसमिस की, ये कहते हुए कि हम इस मैटर में इंटरवेन नहीं करेंगे, यानी फर्दर अपील को एंटरटेन नहीं करेंगे। हाई कोर्ट का डिसीजन वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन वो पूरे देश के लिए एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। टैक्स पेयर्स के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जरूर है, क्योंकि ये उनके फेवर में एक परसुएसिव एग्जाम्पल बन सकता है फ्यूचर के केसेस में। लेकिन इस डिसीजन के बेसिस पर या इस एसएलपी डिसमिसल के बेसिस पर ये कहना सही नहीं होगा कि आप ई क्रेडिट लेजर में से अपना प्री डिपॉजिट कर सकते हैं। ये केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड होगा। और इस एसएलपी का जो डिसमिसल सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जैसा मैंने कहा कि ये बिना मेरिट्स में किया गया है, तो इसको समझना जरूरी है कि एक लीगल प्रेसिडेंट नहीं है आर्टिकल 141 के तहत। आप इसको कोर्ट जरूर कर सकते हैं, बट एक परसुएसिव वैल्यू के तौर पर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका एक कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।